स्वागत है आप सबका। कैसे हैं आप सब? मज़े में है ना? ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं, अरे पगले पता है ना तुम्हें हम पसंद करते हैं, क्योंकि अच्छा से पढ़ लोगे ना आप तो बढ़िया हो जाओगे। तो पसंद ना पसंद की बात तो बाद की है। मैथमेटिक्स में फील आ रहा है ना, वो फीलिंग चाहिए, वहीं वाला फील चाहिए, समझ रहे ना? जो पढ़ने में मज़ा दे, एग्ज़ाम में नंबर दे और फिर किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम में क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करे। तो बढ़िया से आपको डिफरेंशिएशन पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। आइए आगे प्रोसेस को बढ़ाया जाए। आज हम लोग सीखेंगे क्या? रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या सीखेंगे? रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन का हिंदी क्या होता है? डिफरेंशिएशन। इसका मतलब हुआ अवकलन के नियम। अवकलन के नियम। अब जरा ध्यान से देखिए, अवकलन के नियम क्या है। पहले आपको बेसिक तौर पे हम डिफरेंशिएशन के 4 नियम बताएंगे। उसके बाद एक मास्टर प्लान आता है। कौन सा प्लान पता है आपको? चेन रूल। और उसको फिर अलग बहुत ही अच्छा तरीके से समझाएंगे। अरे मज़ा ही मज़ा है, बस बात को फील कीजिए, समझे ना बात। यहाँ देखिए, तो पहला नियम देखिए क्या कह रहा है। y इज इक्वल टू सी, मैंने कांस्टेंट लिखा हमने, fx दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर dy बाई dx करने जा रहे हैं आप, तो कांस्टेंट को कर लेंगे बाहर करके, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। क्या करेंगे? इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे। इस कांस्टेंट को बाहर करके इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे, राइट। यही लॉजिक है। अब डिफरेंशिएशन करने पर रिजल्ट क्या आ रहा है ये तो बाद की बात है ना सर। यहाँ देखिए एग्जाम्पल, ऐसे y इज इक्वल टू मान लीजिए दिया हुआ है 3 sin x, तो इसीलिए dy बाई dx आप निकालोगे तो क्या होगा? 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और d sin x बाई dx ऐसे करेंगे। हम साइन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो साइन का डिफरेंशिएशन करने पर रिजल्ट क्या आता है? cos x आता है। तो क्या होगा? 3 cos x, और ये क्या हो गया आपका? शानदार जानदार आंसर हो गया। बात को समझिए यहाँ पे पहला। दूसरा बात समझिए, जैसे मान लीजिए दिया गया है y इक्वल टू 5x, तो dy बाई dx क्या होगा? देखिए 5 बाहर हो जाएगा, dx बाई dx, मतलब ये हो गया 5 इंटू 1 बराबर 5। समझ रहे ना बात को? अब इसी के साथ एक चीज चिपका लीजिए दिमाग में, क्या कर लीजिए? सेट कर लीजिए। क्या सेट कर लीजिए? सुनिए यहाँ पे, कभी भी जीवन में ऐसा आए dAx बाई dx, तो जो यहाँ a है वही आंसर हो जाएगा। यहाँ आया d5x बाई dx, मतलब ऐसे दिया है ना 5x, जैसे मान के चलिए हमने कहा कि ऐसे आ गया d4x बाई dx, क्या आंसर आएगा? डायरेक्ट 4 लिखिए। इसका आगे बहुत यूज करना सिखाएंगे हम। तो इसमें क्या सीखा आपने कि अगर फंक्शन यहाँ रहे तो क्या करेंगे हम लोग? कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे और उसके बाद फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे, अवकलन कर देंगे। कांस्टेंट था 3 बाहर आ गया, उसके बाद sin x का cos x हो जाता है। उसके बाद 5 कांस्टेंट था बाहर आ गया, और उसके बाद क्या हुआ? 5 को बाहर करने के बाद x का अवकलन किया हमने, तो x का क्या होता है? 1 होता है, और 5 गुने 1 क्या हो गया? 5 हो गया। अभी भी नहीं बुझाया तो कुछ करना नहीं है, आपने सर को दीवार में 2 बार मार लीजिए, फिर आपको बुझा जाएगा। गुस्सा आता है ना ऐसे बात पे? अच्छा नहीं लगा बात आपको? हंस रहे हैं? हंसने की बात क्या है बालक? अरे मतलब इतना आराम आराम से बता रहे तब नहीं बुझा रहा है। सर नहीं बुझाया, पढ़ाते हैं ना, लेकिन सब कहता है सर नहीं बुझा रहा है। जाता है 4 दिन घर आएगा, 4 दिन के बाद समझिए कि मैंने धीरे धीरे आराम से आएगा तो देखेगा इसे, अब ये क्या हो रहा है नहीं समझ में आ रहा है, तो बोलता है सर कुछ नहीं बुझा रहा है। तो मूर्ख इंसान जब घर पे रहेगा तो तुमको बुझाएगा नहीं ना? बुझाएगा। रोज पढ़ना पड़ता है। पानी की एक बूंद जो होती है ऊपर से गिरा ये नीचे, क्या होगा? बिखर जाएगा, पता नहीं चलेगा कहाँ गिरा है। लेकिन उसी पानी के बूंद को रोज 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 गिराइए एक जगह पे, कितना भी बड़ा हार्ड चीज़ होगा ना
वहाँ पे जगह बना देगा, वो अपना साइन छोड़ देगा, चिन्ह बना देगा, ये मैं यहीं गिरता था। लकड़ी पर गिराइए खोखला कर देगा उसको, जहीं पे गिराइए वहाँ भी गड्ढा कर देता है। सेंस है कि कंटिन्यूअसली काम होना चाहिए, टप 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 जो पानी की बूंदें गिरती है वैसा ही खट 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 आपको रोज काम करने होंगे एक ही जगह पे। एक ही चीज़ को समझिए, बढ़िया से बनाने का प्रयास कीजिए। दुनिया में कोई जन्म नहीं लिया है जो आपको उस चीज़ से अलग कर दे, आपको वो चीज़ मिलना ही मिलना है, समझ रहे ना बात। चलिए, तो ये नियम जो मिला आपको, इसके बाद दूसरा नियम पे आते हैं। घबराने की तो जरूरत ही नहीं है भाई, नहीं घबराना चाहिए, आप समझिए बात को। घबराएंगे सब कम घबरा जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे सब होता है ना, करता करता उड़ रहा है ना। देखिए ऐसे पढ़ाई पे गर्दा उड़ेगा ही एग्जाम में, ठीक है ना। आइए आगे देखा जाए दूसरा नियम देखिए, अगर y इक्वल टू, देखिए यहाँ पे f(x) एक फंक्शन है, चाहे u भी लेके चलते हैं, u भी बड़ा फेमस रहता है, u प्लस माइनस भी। अच्छा u भी क्या है यहाँ पे, u एंड v जो है वो क्या है, फंक्शन है। किसका फंक्शन है, फंक्शंस ऑफ x। x का क्या है, x का फलन है। u और v क्या है, x का फलन है मेरे भाई। यहाँ देखिए, तो इसीलिए dy बाई dx क्या हो जाएगा, तो देखिए u को अलग करेंगे, डिफरेंशिएशन, प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, v को करेंगे अलग। दोनों को अलग अलग करके जो रहेगा जोड़ चाहे घटा उसका साइन दे देंगे हम, ठीक है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए दिया है y इक्वल टू एक्स के पावर 4 प्लस साइन x, है ना, प्लस मान लीजिए 3 दे दिया है यहाँ पे। तो इसीलिए देखिए बुआ यहाँ पे dy बाई dx। अच्छा मान लीजिए हम माइनस कहते हैं ताकि भी कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो क्या होगा, देखिए dx के पावर 4 बाई dx के पावर 4 बाई dx प्लस इसका अलग कीजिए d साइन x बाई dx प्लस माइनस है यहाँ पे, माइनस d यहाँ पे लिखे d3 बाई dx, है ना। देखिए यहाँ पे तो ये हो जाएगा 4x के पावर 3, पावर पीछे आता है, पावर में से घटता है, कौन से फॉर्मूला लगा दिया हमने, यही फॉर्मूला लगाया हमने। देखिए यहाँ पे ऐसे लगा दिया हमने, n इंटू एक्स के पावर n-1 ऐसे लगा दिया हमने, क्लियर। प्लस क्या होगा, देखिए यहाँ पे साइन का होता है कॉस, इसका होता है 0, तो मतलब 4x³ प्लस कॉस x, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो इसमें क्या सीखा हमने, अच्छा मतलब क्या सीखा, देखिए बात को समझिएगा तभी बात बनेगी, नहीं तो फिर उड़ जाएगा। तो इसमें सीखा हमने कि अगर u और v क्या होगा, देखिए यहाँ पे बताते हैं, u और v क्या है, x का फलन है, दोनों आपस में जोड़ में हो या घटाओ में हो। तो करना क्या है, अलग अलग हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। जोड़ रहेगा तो जोड़ का साइन देंगे, घटाओ रहेगा तो घटाओ का साइन देंगे, प्लस के लिए प्लस, माइनस के लिए माइनस। यहाँ एक हमने बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन रखा, इसमें एक ही क्वेश्चन में क्लियर किया, x टू द पावर 4 प्लस साइन x माइनस 3, माने x के पावर 4 प्लस साइन x माइनस 3। तो देखिए इसका अलग करेंगे हम डिफरेंशिएशन, इसका अलग करेंगे डिफरेंशिएशन, इसका अलग करेंगे। तो इसका क्या होगा, इस फार्मूला के आधार पर 4x³ साइन का होता है cos x, कांस्टेंट का होता है 0। तो देखिए जो लेक्चर दे रहे हैं ना वो 1 बाई 1 करके सबको क्लियर करेंगे तो समझ में आएगा ना। तो 4x³ प्लस cos x क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, राइट, क्लियर। आइए देखिए एक और एग्जांपल इस पर लेते हैं हम लोग, आराम आराम से, घबराने की कोशिश नहीं करनी है आपको, घबराएंगे काम घबरा जाएगा, ठीक है। आराम आराम से देखिए। अब यहां से मतलब दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल, y इक्वल टू दिया है, क्या दिया है, y इक्वल टू साइन x प्लस 2 का पावर x प्लस log x, यह माइनस कर दिया मान लीजिए हम, तो लिखेंगे देयरफॉर dy बाई dx क्या होगा बंधु, यहाँ देखिए dy बाई dx का हुई है बाबू, देखा यहाँ भोजपुरी अच्छा लगता है ना क्योंकि अपना भाषा है।
तो यहाँ देखिए इसका अलग करेंगे प्लस d2 का पावर x बाई डी एक्स माइनस d log x बाई डी एक्स। अब सुनिए जरा ध्यान से, साइन का होगा cos, इसका क्या होगा, देखिए यहाँ पे a के पावर x बाई डी एक्स वाला पढ़ाए हैं तो ax log a है ना, तो क्या होगा 2 के पावर x log 2। अब माइनस log x का क्या होता है 1/x होता है, और यही क्या हो गया सर, आंसर हो गया। भारी से भारी सवाल आएगा तभी कोई दिक्कत नहीं है सर। तीसरा एक और क्वेश्चन देखते हैं, y इक्वल टू मान लीजिए दिया है tan x प्लस tan इनवर्स x है ना, ऐसे दिया हुआ है तो क्या फर्क पड़ता है, इसलिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, tan x का अलग करेंगे d tan x बाई डी एक्स डी tan इनवर्स x बाई डी एक्स। इसका कितना होगा, इसका होगा सेक स्क्वायर x प्लस 1/1 प्लस x स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, यही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से बड़े प्यार से हम लोग इस तरह क्वेश्चन बना सकते हैं। तो 2 नियम हुआ, अभी 2 नियम और बताने जा रहे हैं, उस नियम को फिल करके फिर आगे बढ़िएगा। और फिर आपको बता दे रहे हैं कि जब आएंगे चेन रूल में ना, गाड़ी बहुत स्पीड जाएगी, और एक बार दिमाग में घुस गया डिफरेंशिएशन तो कैलकुलस में मोहर आपका लगेगा, है ना। क्यों घबराते हैं, बात को छुपाते हैं, अरे खुल के जीना सीखो, क्योंकि अच्छा से हम आपको पढ़ाते हैं, जो भी हो मज़ा आना चाहिए बस। चलिए यहाँ देखिए, चलिए यहाँ देखिए, अरे कहाँ घूम रहे हैं चक्कर में भाई। यहाँ देखिए तीसरा नंबर, देखिए तीसरा जो रूल है, कमाल का रूल है भाई, कमाल का। देखिए यहाँ पे कमाल का तो रूल, कमाल का लड़का होता है, कमाल का रूल कहाँ से होता है। चलिए तो यहाँ देखिए y इक्वल टू यू इंटू भी, बता चुके हैं पहले हम कि u क्या है और v क्या है, x का फलन है, u और v क्या है, x का फलन है, समझ रहे ना। तो u और v x का फलन है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए इसीलिए इसको प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं, dy बाई डी एक्स क्या होगा। देखिए यहाँ पे 2 फंक्शन है, अब 2 को मान लीजिए आपके हाथ में आम रख दे हम, तो उन्हें केवल खाइएगा, नहीं ना खाइएगा, और एगो छोड़िएगा, एगो खाइएगा, एगो छोड़िएगा। फिर मान लीजिए इसको थोड़ा खा लिए, अब बड़ा लालची आदमी, अरे बड़ा बढ़िया लगता है हमें, तो थोड़ा इसको हटाइए, इसको खाइए। मतलब 2 गो चीज़ है तो दोनों एक बार नहीं खाइएगा, एगो छोड़िएगा, एगो खाइएगा। तो क्या होगा, पहला को छोड़ेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस दूसरे को छोड़ेंगे, पहले को डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर 2 गो चीज़ है बाबू यहाँ पे, तो पहला को छोड़ा, दूसरे को किया, क्या किया, डिफरेंशिएशन किया, प्लस दूसरे को छोड़ा, पहले को किया। यही तो हाल है। हाल क्या है दिलों का, हाल ये है दिलों का कि मैथ पढ़ना ज़रूरी है, और समझ में अगर अच्छा से आ रहा है तो और अच्छा से क्वेश्चन बनते जाएगा। तो हाल यही है दिलों का कि मैथ पढ़ना ज़रूरी है, और हमेशा दिल में टेंशन रह रहा है, मन में टेंशन रह रहा है कि भाई क्या होगा, होगा ही सब कुछ अच्छा। बस यहाँ से देखिए, देखते रहिए कॉन्सेप्ट को आप। यहाँ पे देखिए, इसीलिए एग्जाम्पल भी कुछ ज़रूरी है। y इक्वल टू दिया है x साइन x। चलिए तो हमने क्या कर रखा है कि इसको पहला फंक्शन मानिए, दूसरा फंक्शन मानिए, तो लिखेंगे यहाँ पे इसीलिए dy बाई डी एक्स क्या होगा, क्या होगा, पहला को छोड़ेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस दूसरे को छोड़ेंगे, पहला को डिफरेंशिएट करेंगे। अरे 2 गो फंक्शन है u और v, u को छोड़ा, v को डिफरेंशिएट किया, प्लस v को छोड़ा, u को डिफरेंशिएट किया, और बीच में प्लस का साइन रहेगा, हमेशा याद रखिएगा। तो
तो ये क्या हो जाएगा, x और साइन का कितना होता है, cos x होता है। साइन का साइन रहेगा, इसका हो गया 1, तो क्या हो गया सर, x cos x प्लस 1। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। कहाँ भारी है, हल्का तो है ना। चलिए, हल्की बातें समझ गए आप तो भारी बातें भी समझ में आ जाएगी। बस नोट कीजिए, हर चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए, काफ़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। समझ रहे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, हमारे ख्याल से सब कुछ क्लियर है। देखिए, इतना प्यारा सा आपको कोर्स दे रहे हैं, इतना प्यारा सा कंटेंट दे रहे हैं, अगर लाइक नहीं करते हैं यहाँ, लाइक नहीं करते हैं तो फिर आपको पढ़ना बेकार है, क्योंकि आपके मन में थोड़ा भी मेरे लिए रिस्पेक्ट नहीं है। तो लाइक कर दो भाई, लाइक कर दो। और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे हम कि कम से कम 2-3 दोस्तों को शेयर करो वीडियो को, जो पढ़ रहे हैं इस क्लास में। बताओ कि आर.के. सिंह सर हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं, अच्छा लगता है ज़रा तो फिर बता दो ना, है ना। अरे बात को बहुत सुनते हो, अच्छा सर, मुस्कुराते भी हो तुम लोग ना। चलिए यहाँ देखिए एक और एग्जाम्पल, y इक्वल टू, मान लीजिए हमने कहा कि x साइन इनवर्स x। बात पते की है सर कि यह u का काम करेगा, ये v का काम करेगा। तो dy बाई dx निकालने चल रहे हैं हम, तो क्या होगा, देखिए पहला फंक्शन u माना, पहला फंक्शन x माना, x को बाहर करेंगे, साइन x को करेंगे डिफ्रेंशिएट, प्लस साइन इनवर्स x को बाहर करेंगे dx बाई dx। पहले को छोड़ा दूसरे को किया, पहला छोड़ा दूसरा के कर, प्लस दूसरे को छोड़ा पहले को किया, डिफ्रेंशिएशन। तो x इसका क्या होता है, 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक बात तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सारा जो खेल है वो खेल किसका है, फार्मूला का है। फार्मूला याद रहेगा, सारा काम आसान है। लेकिन इसका फार्मूला पता है तो काम कोई दिक्कत नहीं होगा काम करने में। चलिए, तो ये हो गया x 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। बात समझिए। अब आइए लास्ट रूल देखते हैं आज का, मतलब इसमें का लास्ट रूल क्वोशिएंट रूल कहते हैं, भाग वाला विधि। नीचे वाला ऊपर वाला फंक्शन, मतलब बट्टा वाला फंक्शन आएगा तो क्या होगा, है ना। जरा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ देखिए चौथा नियम क्या है, y इज इक्वल टू दिया है u बट्टा v। u और v क्या है, x का फंक्शन है, तो इसीलिए dy बाई dx क्या होगा, समझिए क्या होगा। देखिए, नीचे वाले को छोड़ते हैं, ऊपर वाले को करते हैं डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाले को छोड़ेंगे, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, और नीचे वाले का करते हैं स्क्वायर। क्या करते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर कर देते हैं। अब समझिए ध्यान से यहाँ पे, अब क्या होगा, यहाँ पे यही फार्मूला हो गया। एग्जाम्पल एक चिपकाएंगे, मज़ा आपको आएगा। साइन x अपॉन x दे दिया गया यहाँ पे, ठीक है ना, x दे दिया गया यहाँ पे, कैसे, इसीलिए dy बाई dx क्या हो जाएगा। देखिए, नीचे वाले को छोड़ेंगे, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस ऊपर वाले को छोड़ देंगे हम, अब यहाँ पे नीचे वाले का डिफरेंशिएशन होगा, और बट्टा नीचे वाले का होल स्क्वायर। यही तो काम है। और हो गया ना, आंसर आ गया। यहाँ पे आंसर आ गया, क्या हो गया, x साइन का कॉस होगा, है ना, माइनस साइन का साइन लिखेंगे यहाँ पे, और x का क्या है, 1 तो 1 बट्टा एक्स स्क्वायर। समझ रहे ना बात, नहीं समझ में आया, अरे नहीं समझ में आया, नहीं आया, बड़ा मथा हिला रहे हैं, बस आप बैल हैं का, आप साफ हमारे ऐसे करते हैं। समझिए, एक बार और समझाते हैं, एक और एग्जाम्पल देंगे, पक्का समझ में आएगा। हाँ, हवड़ा जाते हैं तुरंत आप, हम मुस्कुरा के हिलाते हैं माता से, बाप रे। देखिए y इक्वल टू, मान लीजिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है,
तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है ना, साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है। अब बट्टा मान लीजिए दिया हुआ है यहाँ पे क्या चीज़, तो कॉस एक्स, लो ऐसे दिया हुआ है। डिवाइड एक्स क्या होगा बताइए, नीचे वाले फंक्शन को छोड़ देंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कीजिए, डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, माइनस क्या करेंगे, माइनस करना है। अब ऊपर वाले को छोड़ेंगे, डी साइन इनवर्स एक्स और डी कॉस एक्स बाई डी एक्स। अब बट्टा नीचे वाले का स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। आगे बढ़ाइए, कॉस का कॉस रहेगा यहाँ पे, इसका होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, माइनस क्या हो गया, माइनस देखिए कॉस का कितना होगा, माइनस साइन होगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन एक्स। अब बट्टा क्या है बताइए, बट्टा कॉस स्क्वायर एक्स है। ये भी आंसर हो जाएगा और आगे भी इसको बढ़ाया जा सकता है, आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग, तो घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो 4 नियम हुए और 4 नियम के बाद अब आएगा चेन रूल, और चेन रूल जब पढ़ लेंगे आप तो डिफरेंशिएशन का सारा काम उसी से बन जाता है। चेन रूल पर बड़ा बढ़िया से हम फोकस करेंगे, सब कुछ समझाएंगे, बताएंगे। तो बड़े कूल माइंड से, देखिए हम कूल माइंड से पढ़ाते हैं, हम चाहते हैं कि सारे बच्चे कूल माइंड से पढ़ें, समझ कर पढ़ें और फिर रिजल्ट अच्छा आएगा, उनको गारंटी के साथ कहते हैं हम, क्योंकि बड़ा इत्मीनान से पढ़ाना है हमको और बड़ा सब कुछ अच्छा से समझाना है। और आराम आराम से समझिए, आपको जो भी चीज़ें मिल रही हैं उसको यूज करें, आगे बढ़ें। तो फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे आपसे। अगर अच्छा लग रहा है ना, थोड़ा दोस्तों में शेयर कर दीजिए, है ना, अच्छा से शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ये फर्ज बनता है। पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा कंटेंट फिर आपको बहुत जगह नहीं मिल पाएगा। दुनिया में 1000 टीचर हैं, हम पूर्ण ज्ञाता नहीं हो सकते हैं, लेकिन हाँ जितना जानते हैं वो आपको अगर बता देंगे तो आप बड़े अच्छे इंसान बन जाओगे, बड़े अच्छे मैथ के विद्वान बन जाओगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।